गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने रिलीज़ की है। फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अभी तक हमारे सिस्टम में रोट लर्निंग और इम्प्रैक्टिकल लर्निंग को एम्फसिस किया जाता था, लेकिन इस नई एजुकेशन पॉलिसी में देयर इज़ मोर स्पेस फॉर एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, जॉब ओरिएंटेड लर्निंग। चलिए हम इसके मेजर फीचर्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला जो मेजर एस्पेक्ट है वो है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट प्री स्कूलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। प्री स्कूलिंग कहें तो एलकेजी, नर्सरी, यूकेजी, जो कि अभी तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ही कराया करते थे। अब गवर्नमेंट ने भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने एजुकेशन सिस्टम में कंसिडर किया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपका 10+2 से चेंज करके 5+3+3+4 सिस्टम। इसको समझते हैं क्या है ये चीज़। फ्रेंड्स, अभी तक कक्षा 1 से लेकर 10 तक की जो पढ़ाई होती थी वो जनरल होती थी, सारे स्टूडेंट्स को वो करनी रहती थी, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते थे। और फिर +2 में यानी कि क्लास 11-12 में स्ट्रीम्स चेंज हो जाया करती थी। वहाँ हमारे पास 3 ऑप्शंस हुआ करते थे मेनली, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। लेकिन अब दोस्तों इस नए सिस्टम में 5+3+3+4 में पहले 5 साल जो होंगे वहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, होलिस्टिक लर्निंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाएगी रादर देन रोट लर्निंग। ये शुरू के 5 साल को देख लेते हैं क्या है। शुरू के 3 साल यानी कि प्री स्कूलिंग, दैट इज़ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, एंड 2 years दैट इज़ क्लास 1 and 2। शुरू के 3 साल में कोई एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और लिबर्टी होगी स्टूडेंट्स को थिंकिंग को, अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करने की। फ्रेंड्स, अगला जो स्टेप है वो है 3 years यानी कि क्लास 3, 4, 5। यहाँ पे एक नए लेवल पे चीज़ें अब और इम्प्रूव होंगी, तो फिर मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स को भी इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, न्यूमेरिकल, बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट्स, और यहाँ एग्ज़ाम्स ही होंगे क्लास 3 और क्लास 5 में। अगला जो ब्रैकेट है वो है 6, 7, 8, क्लास 6, 7, 8। इसमें अब बहुत ही अच्छा एक एंगल आया है कि अब यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन को एम्फसिस मिलेगा, यानी कि बच्चे गार्डनिंग, कारपेंट्री और क्राफ्ट स्किल्स को सीख सकते हैं। इसका मेन एम है कि अपने एजुकेशन सिस्टम को और एप्लीकेशन बेस्ड बनाना और लोगों को जॉब ओरिएंटेड बनाना। कैसे? इस स्टेज में जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं प्लम्बिंग, आर्ट एक्सेट्रा में, तो वो एक्सपर्ट्स के थ्रू गाइडेंस लेके वोकेशनल एजुकेशन शुरू कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने ये भी प्रोविज़न रखा है कि 10 दिन की बैगलेस एजुकेशन होगी, जहाँ बच्चों को कोई बैग नहीं ले जाना होगा। फिर आता है आपका 9 to 12। जो ऑप्शंस हमारे पास 10+2 में रहते थे, अब यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी। क्लास 9 के बाद ही आप कई स्ट्रीम्स को एक साथ पढ़ सकेंगे, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की डिग्री बढ़ जाती है और एक होलिस्टिक लर्निंग का ऑप्शन मिलता है। आप फिजिक्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, चारों साल के लिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है एग्ज़िट सिस्टम। दोस्तों, अभी तक हमारे यहाँ डिग्री एजुकेशन में जो 3 साल की डिग्री होती थी उसमें हमें पूरा कंप्लीट करने पे ही डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अब इस नए सिस्टम में अगर आप पहली साल कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप अगर 2 साल की डिग्री करते हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर 3 साल की डिग्री पूरी करते हैं तो 3 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो भी डिग्री 4 साल की होती हैं, जैसे कि आपका बीटेक, तो वहाँ पे चौथी ईयर कंप्लीट करने पे आपको रिसर्च का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। और जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए या एमएससी या एमटेक करेंगे तो वो केवल 1 साल का होगा। तो एक बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट है और एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है लड़कों के लिए।
फिर देखते हैं चौथा जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो है कि शिक्षा के लिए अब जीडीपी की जो कंट्रीब्यूशन थी वो 1.6% से बढ़ा के 6% की जाएगी, जो कि बहुत ही रिफॉर्मेटिव स्टेप है। और इस स्टेप के थ्रू हायर एलोकेशन होगा एजुकेशन सिस्टम में और इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आएगा। दोस्तों, अब चलते हैं इसके क्रिटिसिज्म्स के ऊपर। लोगों ने कुछ इसके क्रिटिसिज्म्स किए हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला क्रिटिसिज्म ये है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात की गई है, जो कि पहले 3 साल के लिए प्री स्कूलिंग जिसको कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स को दी गई है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स अभी इतने इक्विप्ड नहीं हैं एंड दे आर लेस प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो उसके लिए हमें फर्दर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस पर गवर्नमेंट को फोकस करना होगा। सेकेंड जो मेजर आस्पेक्ट है वो है शिक्षा के लिए 6% का जीडीपी कंट्रीब्यूट कर पाना क्या अभी संभव होगा हाल ही में? हमारे पास और भी ऑब्लिगेशंस हैं, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, हालांकि अभी देखते हैं कितना समय लगता है उसमें। वो आस्पेक्ट है एक। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो है लैंग्वेज को लेके। गवर्नमेंट ने इस नई पॉलिसी में लैंग्वेज का जो ऑप्शन रखा है, क्लास 5 तक किसी भी लैंग्वेज में बच्चा पढ़ाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्कूल रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाता है बच्चों को, तो बच्चों को ट्रांसफ़र होने में दिक्कत होगी। जैसे कोई अच्छा बच्चा अगर केरला में अर्ली एजुकेशन रिसीव किया है और उसने कन्नड़ में 5 साल पढ़ा, और अगर उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र महाराष्ट्र में होता है तो ही वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट विद द थिंग्स। और एक दूसरी चीज़ है कि इंग्लिश एजुकेशन अगर नहीं हुई अर्ली स्टेज पे, तो लेटर ऑन उसको मुश्किल हो सकती है अडेप्ट करने में, क्योंकि इंग्लिश इज यूनिवर्सल एजुकेशन एंड एवरीवन रिक्वायर्स इट टू एक्सेल इन टूडेज वर्ल्ड। तो ये क्रिटिसिज्म है। और जो तीसरा क्रिटिसिज्म है वो है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को जो इनविटेशन दिया गया है यहाँ पे अपने स्कूल या कॉलेजेस खोलने के लिए, तो उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है वो है कि एक डिस्टॉर्टेड कंपटीशन हो जाएगा। जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं या जो बेटर ऑफ लोग हैं, तो वो इसको बेटर तरीके से एक्सेस कर पाएंगे, और लार्ज सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो डिसएडवांटेज पोजीशन पे हो सकते हैं। उसके अलावा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आएंगी तो उनका अपना कल्चर होगा एक, तो वो अपने कल्चरल वैल्यूज़ के साथ भी कुछ कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो ये इसकी एक जो है तीसरी मेजर क्रिटिसिज्म है। हाँ दोस्तों, तो अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं अच्छी तरीके से, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की टू एनी पॉलिसी। कोई पॉलिसी बनती है, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होता है, देन ओनली इट्स प्रॉफिटेबल। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन पे जोर देना होगा और इस पॉलिसी पे थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पे थोड़ा सोचना होगा। देखिए, आज भी हमारे देश में वोकेशनल एजुकेशन है, ऐसा नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, आईआईटीज़ की हालत ख़राब है। तो इस एंगल पे गवर्नमेंट को और रिसोर्सेज को एडजस्ट करना होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इंडियन सोसाइटी इज़ स्टेटस ओरिएंटेड। हमारे यहाँ स्टेटस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है रादर देन वोकेशन और स्किल। अब अभी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम में हमारे जो वोकेशनल एवेन्यूज़ हैं, तो उसको लड़के एक्सप्लोर नहीं करते, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से डिग्री को लेके ज़्यादा एम्फेसिस आता है। डिग्री से आदमी का स्टेटस डिसाइड होता है। तो उस माइंडसेट को चेंज कर पाना एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्या पेरेंट्स चेंज कर पाएंगे इसको? बच्चे को डिग्री पे ना एम्फसाइज करा के उसको एक एंटरप्रेन्योर या एबल पर्सन बनाने की फोकस करेंगे, ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। हाँ, और स्टूडेंट्स में भी क्या वो चीज़ अर्ली ऑन आएगी, तो इसके लिए हमें देखना होगा आगे चल के क्या होता है। दोस्तों, अगर ये पॉलिसी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होती है, तो इट वुड बी अ ड्रास्टिक चेंज। ये एक नया चेंज लाएगी कंट्री में। कंट्री के यूथ और क्रिएटिव होंगे और इनोवेटिव होंगे। दे वुड बी एबल टू एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल ऑन देयर सेल्फ ऑल्सो। एक होलिस्टिक एंड स्ट्रेस फ्री लर्निंग को बढ़ावा देती है ये पॉलिसी, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप है अपने आप में। हम लोग जैसे जब अपने एजुकेशन सिस्टम में थे, तो हमारे यहाँ उस टाइम पे रोट लर्निंग पे ज़्यादा एम्फेसिस था। आज की जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स है कि पर्सन इंटरडिसिप्लिनरी हो, अलग अलग फील्ड्स में जो है एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी हैं। वो अलग अलग फील्ड से चैलेंजेस आते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए एक इंडिविजुअल के पास मल्टी डिसिप्लिनरी डायरेक्शन में नॉलेज होनी चाहिए। एक साइबर एक्सपर्ट को इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, एक आईएएस को या एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, पूरे सिस्टम के बारे में, रिसर्च के बारे में, साइंस के बारे में सब पता होना चाहिए। तो ये पॉलिसी उस डायरेक्शन में अच्छा करती है। देखते हैं और हम आशा करते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा। थैंक यू।